केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था पीछे लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में हम अगला टॉपिक हमने शुरू किया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसमें 3 कंपाउंड, 3 स्पीशीज मैंने आपको बताए थे कि पिछले टर्म पे हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और कार्बन मुक्त मूलक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बिन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बिन। तो कार्बिन की स्ट्रक्चर स्टूडेंट में यहाँ लिख देता हूँ, ये कार्बिन, ये कार्बिन होती है स्टूडेंट्स। तो कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन सटक मीन सटक युक्त स्पीशीज होती है। कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन सटक युक्त स्पीशीज होती है एवं कार्बिन एक इलेक्ट्रोन्यून स्पीशीज भी होती है। इसको डिफाइन करें तो ये से लिखेंगे, 1 नंबर में यहां लिखें कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। कैसी स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। दूसरा पॉइंट, कार्बिन एक सटक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है, स्पीशीज होती है। 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स। कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, दूसरा कार्बिन एक सटक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है। सटक इलेक्ट्रॉन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, कार्बिन में sp2 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2। और अगला पॉइंट लिखेंगे, कार्बिन की संरचना वी शेप होती है। वी शेप होती है। कैसी होती है? वी शेप। और कई बार इसको पिरामिड बोल सकते हैं। कैसी शेप होती है? वी शेप। ठीक है भाई, ये थे मोटे मोटे पॉइंट्स। उसमें कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, कार्बिन का एक इलेक्ट्रॉन सटक होता है, कार्बिन में sp2 संकरण पाया जाता है और कार्बिन की संरचना वी शेप या पिरामिड होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब देखो आगे, कार्बिन 2 रूपों में पाई जाती है, एक तो सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। क्या लिखेंगे? कार्बिन 2 फॉर्म में पाई जाती है। कितने फॉर्म में पाई जाती है? 2 फॉर्म में। 1 नंबर में लिखेंगे सिंगलेट, और 2 नंबर में लिखेंगे ट्रिपलेट। एक तो सिंगलेट होती है और दूसरी होती है ट्रिपलेट। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे। सिंगलेट और ट्रिपलेट यानी स्पिन का फॉर्मूला होता है S = 2n+1। एक फॉर्मूला होता है S = 2n+1। स्पिन क्वांटम नंबर से S से रिलेटेड है और S से ही अपन डिनोटेट करेंगे सिंगलेट है, ट्रिपलेट। और n = होता है +½ एंड -½ लिख सकते हैं। n = क्या हो सकता है? +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला, यदि n की आपके प्रॉब्लम आए तो कैपिटल S = 2s स्मॉल s +1 और S = क्या लिख सकते हैं? +½ एंड -½ क्यों? कोई दिक्कत?
अब देखो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब देखो इसके लिए टोटल स्पिन याद करें तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। तो अपने पास S क्या है भाई? S1 की वैल्यू क्या है? 1/2 और S2 की वैल्यू क्या है? -1/2। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में है या दोनों की स्पिन अपोजिट है, ये जैसे क्लॉकवाइज और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो S की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न स्पिन या चक्रण दूसरा इलेक्ट्रॉन नष्ट कर देता है, इसलिए S की वैल्यू क्या होगी? 0। मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है यहां, एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तब क्या होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन के लिए S इज इक्वल टू +12 और 0 इंटू 2 + 1, ये लिख दिया। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 1। S इंटू क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हो आप? सॉरी 2 होगा भी इसका, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 1 और 1 2 है। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला देखो अपने लगा के देखें, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण यदि एक ही दिशा में हो तो S की वैल्यू क्या होगी, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण यदि विपरीत दिशा में हो तो S की वैल्यू क्या होगी? देखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए दोनों विपरीत दिशा में है तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0। और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए एक कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और इनका चक्रण एक ही दिशा में लिखते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +12 और +12 इज इक्वल टू 1। समझ गए? तो देखो अब इस सिंगलेट और ट्रिपलेट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपलेट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट कब बनेगा और ट्रिपलेट कब बनेगा? पहले सिंगलेट देखें। जैसे सिंगलेट में एक ही आपकी पीक बढ़ेगी, जैसे पीक बनाते हैं अपन, ये पीक बनती है। और ट्रिपलेट में क्या बनेगी? 3 पीक बनेगी। 3 कैसे बढ़ती है? देखो यहाँ ट्रिपलेट लिख देता हूं मैं। ट्रिपलेट 3 पीक कैसे बनेंगी? एक ऐसे, एक ऐसे, और तीसरी जो पीक है वैसे। 3 पीक बनेंगे, 1 2 3। सिंगलेट में 1 पीक बढ़ती है, ट्रिपलेट में 3 पीक बढ़ती है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सिंगलेट के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंगलेट क्या होता है? यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में हो, कार्बिन में, जैसे ये कार्बिन है और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ये है और यहाँ पर क्या जोड़ा है? हाइड्रोजन जोड़ा है, या फिर कोई अन्य स्पीशीज जोड़ी है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण यदि विपरीत दिशा में है, ये देखिए विपरीत दिशा में, एक ऐसे विपरीत दिशा में है, तो वो कार्बिन कौन सी कार्बिन होगी? सिंगलेट कार्बिन होगी। सिंगलेट कैसे होगी? देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि S इज इक्वल टू 2S + 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे और S इज इक्वल टू लिख सकते हैं S1 + S2, लिख सकते हैं ना। तो S इज इक्वल टू 2 इंटू, आगे क्या लिखेंगे भाई? S1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस S2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो अपने पास क्या बचेगा? ये +1 है। तो S इज इक्वल टू 2 इंटू 0 + 1। क्यों भाई? तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। S इज इक्वल टू 1 होगा, उस केस में ये क्या होगा? सिंगलेट। क्या होगा? सिंगलेट। और सिंगलेट कब आता है? जब दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में हो, तो S की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, और 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 + 1 इज इक्वल टू 1। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? सिंगलेट। दोनों इलेक्ट्रॉनों का यदि चक्रण विपरीत दिशा में, उसे क्या कहेंगे? सिंगलेट। और सिंगलेट में मैंने आपको बताया था कितनी पीक बनती है? एक ऐसी पीक बनती है, सिंगल पीक बनती है। समझ गए? कोई दिक्कत?
अब आगे देखो स्टूडेंट, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट में ऐसी कार्बन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर हो या विपरीत दिशा में नहीं हो। सपोज दैट ये कोई कार्बन है H और दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन, तो अपन लिखेंगे कैपिटल S इज इक्वल टू 2 इंटू S1 प्लस S2। आप इसको बड़े कोष्टक में भी लिख सकते हो, प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है भाई। अब देखना भी S1 की वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ, और S2 की वैल्यू कितनी है, सेम डायरेक्शन में, प्लस हाफ। तो कैपिटल S इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ प्लस हाफ प्लस 1। तो अपने पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, याद है। तो S इज इक्वल टू 3। इसको बोलेंगे ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन। याद रख लो स्टूडेंट। तो इसमें कितने पीक बनेंगी? इसमें 3 पीक बनेंगे। देखो 1, 2 और 3, ये बन जाएगा। 3 पीक बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पीक बन जाएंगे। और 3 पीक बनते इसको क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कार्बन। और उसको क्या कहेंगे? सिंगलेट कार्बन। याद रख लो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे अपन कार्बन का फॉर्मेशन। हेडिंग डालिए, कार्बन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का संश्लेषण। तो कार्बन का संश्लेषण करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो अपन कार्बन कैसे बनाएंगे, आप बता सकते हो? कार्बन, देखो डाइएजोमेथेन एक कंपाउंड होता है, डाइएजोमेथेन। डाइएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन, तो आगे लिख देते डाइएजोमेथेन से, ठीक है। तो डाइएजोमेथेन में 2 नाइट्रोजन होंगे। कितने नाइट्रोजन होंगे? 2। देखें N डबल बॉन्ड N और यहां लिखेंगे CH। अब डाइएजोमेथेन है। अब ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनी है उसे बोलते हैं डाइएजोमेथेन। अब डाइएजोमेथेन को यदि अपन गर्म करेंगे तो विघटित हो जाएगा और कार्बन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कार्बन का। यहां लिखिए तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। कौन सा अपघटन है ये? तापीय अपघटन, थर्मली डिकम्पोजिशन। और थर्मली डिकम्पोजिशन को अपन देखो, इसमें होगा क्या, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा और ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, समझ गए। तो अपने पास क्या बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बोलेंगे कार्बन। क्या बोलेंगे? कार्बन। कोई दिक्कत? डाइएजोमेथेन से अपन कार्बन का संश्लेषण करने जा रहे हैं। तो डाइएजोमेथेन को अपन क्या किया? तापीय अपघटित किया, और तापीय अपघटित करने पर क्या बन गया? कार्बन बन गया। क्या बन गया? कार्बन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो डाइएजोमेथेन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कैसे किया जाता है? डाइएजोमेथेन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कैसे किया जाता है? तो डाइएजोमेथेन, ये अपने पास कार्बन बन गया, और कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करेंगे। सपोज दैट ये कार्बन है और इसकी रिएक्शन HCl से करवा देंगे। HCl से, तो HCl से करवाएंगे तो कार्बन के जो लोन पेयर है वो किसके साथ जुड़ेंगे भाई? H के साथ। तो आप लोग लिखेंगे इसको CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? CH3Cl। क्या बनाएंगे? CH3Cl।
डाई है जो मेथेन से क्या बनाया, कार्बिन, और कार्बिन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाए, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाए। तो ये जो कार्बिन है, कार्बिन की रिएक्शन यदि HCl से करवा दें तो HCl से करवाने पर कार्बिन में उपस्थित जो लोन पेयर है तो इसको इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं, इसलिए लोन पेयर किसके पास जाएंगे, H+ के पास जाएंगे, और H+ के साथ जाते ही क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, Cl नेगेटिव के साथ, और अपना बनाएगा क्लोरोमेथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथेन। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। ये था आपका कार्बिन का सिंथेसिस और कार्बिन की रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।